आज ईएफटी में आई मीन आई नो सम ऑफ यू माइट नॉट हैव अ मैरिड रिलेशन, बट मैं सोच रही थी कि हमारे मैरिड रिलेशन के लिए आज हम ईएफटी करेंगे। तो मे बी यू कैन डू फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो स्पाउस के लिए आज हम ईएफटी करते हैं कि स्पाउस अगर देखने जाओ तो हमारी लाइफ में उनका कितना इम्पोर्टेंस है। अगर पेरेंट्स पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस है उनकी जगह पे है, पेरेंट्स हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उनकी जगह पे इम्पोर्टेंट है, बट हम लाइफ किसके साथ पूरी बिताते हैं? मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंट विथ अवर अदर हाफ, विथ अवर स्पाउस। तो उनके साथ का जो हमारा रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम ये ईएफटी कर सकते हैं। और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी हमारे अंदर, देखो, हमारा जो रिलेशन भी है वो हमारे ऊपर ही है। ओके, अगर मैं अपने स्पाउस के लिए, उनकी पॉजिटिविटी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो जैसे है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करती हूँ, और उनकी एक एक चीज के लिए, उनकी एक एक बातों में पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ, तो मेरा ये रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है मेरी लाइफ के अंदर। राइट? अगर वो रिलेशन में कहीं ना कहीं पे मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, बट उनको जिस तरह से वो है उनको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तो वो भी इसीलिए वो रिलेशन कहीं ना कहीं पे उसमें कोई जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इसकी वजह से होंगे। We don't realize how important our this relation is. So let's start our EFT. Today हम अपने स्पाउस के साथ जो हमारा रिलेशन है, जो हमें अपने ऊपर जो काम करना है, उस पे आज हम काम करेंगे कि हम अपने अंदर से किस तरह से प्यूरिफाई हो सके, किस तरह से हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को निकालें, और अपने स्पाउस को पूरी तरह से जैसे वो है उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। उसके लिए आज हम ईएफटी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इवन दो sometimes I don't accept my spouse the way he is, आप अपना अपना लगा लीजिए, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। ओके, but I still deeply and completely love, accept and honor myself. Even though जब कभी भी ये रिलेशन में कोई उतार चढ़ाव आते हैं, जब कभी भी कोई इश्यूज आते हैं और मैं अपने स्पाउस को ब्लेम करने लग जाती हूँ, या ऐसे मोड में चली जाती हूँ जहां पे मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, या मैं अपने ईगो के अंदर आके कोई ऐसी चीजें सोचने लगती हूँ जो हमारे दोनों के रिलेशन के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होते हैं, बट आई स्टिल डीपली एंड कंप्लीटली love, accept and honor myself. Okay, now take a deep breath. And let's now start our sequencing. Even though sometimes I feel rejected in my relationship, I feel disrespected in my relationship sometimes, और मैं खुद भी डिसरिस्पेक्ट करने लगती हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं अपने स्पाउस को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। कभी कभी उनकी बातों से मैं चिढ़ जाती हूँ, या जो कुछ कुछ चीजें वो बोलते हैं तो उसमें मैं डिसअग्री कर जाती हूँ।
but I still deeply and completely love, accept and honor myself. कभी कभी मैं चिढ़ के गुस्सा भी कर लेती हूँ, और कभी कभी ये रिलेशन के अंदर कुछ होता है तो मैं खुद हर्ट भी फील करने लगती हूँ। और ये रिलेशन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। Rather than giving, I always want something from this relation. Rather than giving love, I always expect love. But despite of all this, ये सब के बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ एंड प्यार करती हूँ। I understand that in any relation I have to give first. तो मेरे स्पाउस के साथ जो मेरा रिलेशन है उसमें भी मुझे पहले देने की जरूरत है। ये मैं पूरी तरह से समझती हूँ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अपने ऊपर लेती हूँ। I have to give love in order to receive it back. I have to give respect in order to receive respect back. I have to trust in order to be trusted. I know I'm not giving as much as I have to. जितना मुझे देना चाहिए ये रिलेशन के अंदर मैं नहीं देती हूँ। कहीं ना कहीं पे कुछ कमी रह जाती है मेरे बीइंग के अंदर या मेरे डूइंग के अंदर। और इसीलिए ये रिलेशन जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं है। But today I take a full responsibility for this relation. And I deeply and completely love, accept and honor myself despite of all this. And I do understand that the most important relation that I have to cultivate is with myself. मुझे अपने आप को पहले पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, अपने आप को पूरी तरह से प्यार करना है, जिसकी वजह से मेरे सारे रिलेशन, अगर मेरा खुद के साथ रिलेशन अच्छा है तो मेरे स्पाउस के साथ, मेरे बच्चों के साथ वो रिलेशन और निखरता जाएगा। So I take the full responsibility to give love to myself also, rather than expecting it from somebody else, from spouse, from kids, from parents. एंड हाँ, मुझे पता है मैं अपने आप को कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, but I deeply and completely choose to accept myself today. मैं जैसी भी हूँ अपने आप को पूरी तरह से प्यार करती हूँ, अपने आप को मैं भर भर के प्यार देती हूँ और वही प्यार फिर छलकने लगता है मेरे सारे डूइंग्स के अंदर। वही प्यार मैं भर भर के अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, सबको देती हूँ, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेरी लाइफ के अंदर।
आई नो कभी कभी ऐसी चीजों, ऐसी हरकतों की वजह से मैं थोड़ी सी निराश हो जाती हूँ हम दोनों के रिलेशन को लेके। कभी कभी उनकी कोई कोई बातें मुझे नहीं पसंद आती है, और उनको मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ वो बातों को। और कहीं ना कहीं पे मैं अपने स्पाउस को चेंज करना चाहती हूँ कि वो मेरे हिसाब से सब कुछ करने लगे और वो मेरे हिसाब से जिए। बट आई डीपली एंड completely love and accept myself. I honor myself despite of all this. And I take the full responsibility for my relation. मैं सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस को जो कहीं भी मैंने पास्ट में अपने स्पाउस के लिए क्रिएट किए थे, वो सारे नेगेटिव इमोशंस को मैं जाने देती हूँ। जो भी लिमिटेशंस मैंने अपने ऊपर बांध ली, जिसकी वजह से मुझे लगा कि बस ये रिलेशन ऐसा ही रहेगा या इसमें और कोई चेंजेस नहीं आ सकते, ये कभी लविंग नहीं हो सकता या रिस्पेक्टफुल जितना चाहिए वो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं पे अपने आप के ऊपर मैंने लिमिटेशंस बांध ली। और जो रिलेशन के अंदर अलाइवनेस होनी चाहिए वो एक मंडेन एक्टिविटी बन गई। वो रिलेशन ही एक तरह का मंडेन हो गया बिकॉज ऑफ माई ओन लिमिटेशंस, कि इसको और अच्छे से निखारना वो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसको आज भी इतना ही, जब इनिशियली जब हम लोग यंग थे और जब उसमें इतनी फ्रेशनेस इतनी अलाइवनेस थी, वैसा ही रिलेशन में आज भी कर सकती हूँ। बट मैंने ही अपने सारे आडंबरों को अपने ऊपर थोप दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियों को अपने ऊपर थोप लिया, और मैंने इतना लिमिट कर दिया अपने आप को, अपने ये रिलेशन को, कि उसमें से पूरी अलाइवनेस कहीं ना कहीं पे चली गई और वो रिलेशन एक मंडेन रिलेशन बन के रह गया। जबकि नाउ आई रियलाइज एंड आई अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस रिलेशन इज। अगर मैं इसको अलाइव रखती हूँ हमेशा, मेरी लाइफ कितनी बेहतरीन हो जाएगी। So I release all the limitations that I put on myself. I release all the limitations that I put on this relation because of whatever. कभी कभी समाज का सोच के भी मैं अपने ये रिलेशन के ऊपर लिमिट डाल देती हूँ। वो सारे लिमिटेशंस को मैं आज रिलीज करती हूँ। वो सारे नेगेटिव इमोशंस को मैं रिलीज करती हूँ जो मुझे रोकते हैं उनको ये बताने से या उनको ज्यादा प्यार करने से मुझे रोकते हैं। वो सारे नेगेटिव इमोशंस को मैं आज बाहर निकाल के जाने देती हूँ। And I fill myself with love. There is an infinite well of love within the deep center of myself. And वही प्यार मैं भर भर के अपने स्पाउस को देती हूँ। और ये रिलेशन को मैं बेहतरीन से भी ज्यादा ऊपर लेके जा सकती हूँ।
And this whole life is so wonderful with him being with me, staying always joyful, loving, respectful. And I trust the divine power within me. I trust and invoke the divine power within me for this twin flame between me and my spouse. जो हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है, वो हमेशा बना रहे। और ये रिलेशन हमेशा बहुत लविंग एंड रिस्पेक्टफुल, एक प्राउड रिलेशन, जॉयफुल रिलेशन के लिए मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ। I allow myself to forgive whatever didn't work in the past. I allow myself to forgive my spouse if any time I created hurt or anything like that in the past. And I ask for forgiveness. I apologize to him whatever I might have done in the past, which was not good for our relation. And I allow myself to freely give love to my spouse. And as Jesus said, you always receive in the same measure that you give. So I give love, I give respect. In my being, I am a loving, caring, respectful person. And so it is, and so be it.